जय श्री राम। अप्सरा साधना को लेकर बहुत से साधकों के सवाल रहते हैं। अप्सरा साधना क्या है, अप्सरा साधना किस रूप में करनी चाहिए, क्या क्या नियम हैं और एक साधक को अप्सरा साधना में क्या क्या अनुभव होते हैं। आज सभी सवालों के जवाब आपको इस जानकारी के माध्यम से दिए जाएंगे। उससे पहले जो साधक नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आध्यात्मिक और भक्ति साधना से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अप्सरा साधना को लेकर जो सबसे पहला सवाल है वह है कि अप्सरा साधना क्या है, अप्सरा कौन है। जिसका उत्तर है अप्सरा साधना जो है एक दैविक साधना है और यह एक बड़ी ही सौम्य साधना है। अप्सरा जो कि इंद्र के दरबार में नृत्य गान करती हैं उन्हें ही अप्सरा कहते हैं और ये बहुत ही शक्तियों से परिपूर्ण भी होती हैं जो कि अपने साधक को मनचाहा वरदान देने में सक्षम होती है। अगला जो सवाल है दूसरा, क्या अप्सरा को सिद्ध किया जा सकता है, तो जिसका उत्तर है हाँ बिल्कुल, अप्सरा को जो है सिद्ध किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में कोई भी सिद्धि करने अगर बैठते हैं तो वह निश्चित तौर पर जल्दी सिद्धि हो जाती है। एक समय था जब बहुत लंबे समय तक घोर परिश्रम करके किसी भी शक्ति को सिद्ध किया जाता था, लेकिन अब कलयुग का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण अब देवलौकिक शक्तियाँ भी यही चाहती हैं कि उन्हें कोई साधना, उनकी कोई साधना करें, उन्हें कोई सिद्ध करे, क्योंकि वह भी नहीं चाहती कि इस कलयुग में उनकी शक्तियाँ जो है या फिर वो एक तरह से लुप्त होकर रह जाए। और यही वह कारण है कि अब लोग 41 या 21 दिन में ही सिद्धि प्राप्त कर लेती है, इसलिए अप्सरा भी सिद्ध हो जाती है। अगला जो सवाल है, अप्सरा को किस रूप में सिद्ध करना चाहिए, तो इसका उत्तर भी यह है कि आप अप्सरा को किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि माँ, बहन, मित्र और पत्नी, आप इन रूपों में आप इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। और अगला जो सवाल है, मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अप्सरा को पत्नी रूप में सिद्ध कर सकता हूँ, इससे मेरी पत्नी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। यह सवाल सबसे ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है। तो जिसका उत्तर यह है कि पहली बात तो यह है कि अप्सरा आपको सिद्ध ही नहीं होगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा अर्थ जो है आपके मन के भाव पर जाता है और कोई भी सिद्धि मन के सही भाव से ही सफल होती है। जब आपकी जीवित पत्नी आपके साथ रह रही हो और फिर भी आप किसी पराई स्त्री को अपनी पत्नी मानकर सिद्ध करने में लगे रहते हो, सिद्ध करने की सोचते हो, तो ये सीधा सीधा भाव जो है आपके मन के भाव को दर्शाता है। इसलिए आप मित्र, या अगर आप शादीशुदा है तो इसलिए आप मित्र या फिर एक माँ या फिर माँ के रूप में इन्हें सिद्ध करें, एक अच्छे मित्र के रूप में आप इन्हें सिद्ध करें, तब भी वह आपका कार्य उतना ही करेगी जितना कि एक पत्नी के रूप में करती है। अगला जो सवाल है, अप्सरा साधना करने के क्या क्या नियम हैं, क्या नियम होने चाहिए। अप्सरा साधना में आपको बहुत ही बिल्कुल ही शुद्ध और साफ रहना पड़ता है और एक गुलाब का जो इत्र होता है वह लगाकर रखना होता है और साधना करने से 5 दिन पहले ही आपको ब्रह्मचर्य को अपनाना पड़ता है। और साधना के दौरान अपने मन में, अपने मस्तिष्क में कोई भी बुरा विचार या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने, मतलब किसी को भी साधना के दौरान अपने मन में भी बुरा विचार नहीं लेकर आना है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और पहले दिन जिस समय आप अप्सरा मंत्र जप करने बैठते हो उसी समय हर रोज वह मंत्र जप आपको करना पड़ेगा, जिसका कारण है कि शक्तियां जो होती हैं वह आपकी एकाग्रता को देखती हैं और उसे परखती हैं और मंत्र उच्चारण बिल्कुल सही और शुद्ध तरीके से करना चाहिए, क्योंकि मंत्र का अगर आप थोड़ा सा भी गलत उच्चारण करेंगे तो उसका आपको बिल्कुल भी कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। अगला जो सवाल है, अप्सरा साधना कैसे करें। इसके लिए हमने बहुत सी अप्सरा साधना
जानकारी जो है अपनी पिछली वीडियो में दी हुई है, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है अंतिम सवाल जो है, अप्सरा साधना में क्या क्या अनुभव होते हैं एक साधक को। तो अप्सरा साधना में एक साधक की अगर अनुभव की बात करूं तो उसने जब साधना शुरू की तो 2 से 4 दिन के अंदर ही उन्हें अपने कमरे में, जिस कमरे में वह साधना करने के लिए बैठते थे, तो उनको एक अलग सी खुशबू महसूस होने लगी थी। ऐसा करीब कई दिन उन्हें महसूस हुआ। और अगर उनके सपन की बात करें तो उनको सपन भी बहुत विचित्र तरह के सपन आने लगे थे, जो कि दिन में उनके साथ वो घटित भी होते थे। और उनका बहुत सा ऐसा जो धन था, जो जहाँ से आने की बिल्कुल भी अभिलाषा नहीं थी उनको, तो वह भी धन उनका जो है वापिस आ गया। और साधना के अगर अंतिम चरम पर, जब साधना उन साधक की जब साधना जो है अंतिम चरम पर थी, तो उन्होंने देखा कि उनके कानों में घुंघरूओं की आवाज आने लगी थी, मानो कोई शक्ति जैसे उनके समीप बैठी थी। लेकिन वह घबराए नहीं और उन्होंने अपना जो है मंत्र जब जो है वो जारी रखा और साधना पूरी उन्होंने अपनी की। और उसके पश्चात जब साधना उनकी पूरी हो गई, तो साधना में से जो सामग्री होती है वह बची हुई उन्होंने जल में, जब जैसे ही उनको प्रवाहित करने के लिए वह निकले और उन्होंने उसे जल में प्रवाहित किया, तो उन्हें जल के माध्यम से जो है एक अद्भुत, एक सुंदरी के जो है एक उनको दर्शन हुए। और बहुत से ऐसे साधक जो लगातार अप्सरा साधना का मंत्र जप करते रहते हैं, उनको अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण भी हुआ है। ऐसी स्थितियां ही आपको दर्शाती हैं कि जो आपको मिली है वह आपकी सिद्धि ही है, जिससे कि आपके सभी कार्य जो हैं धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। तो आज की जानकारी में इतना ही। जल्द ही आपके लिए अगली साधना से जुड़ी जानकारी लाई जाएगी। और जो साधक अप्सरा यंत्र माला और पूजा का कोई भी सामान अगर लेना चाहते हैं, तो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिए गए लिंक के माध्यम से आप वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।